कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के 68 दिन बाद आखिरकार रामनिवास रावत को मंत्री बना ही दिया गया। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हैरानी की बात यह है कि मोहन सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ रावत को ही शपथ दिलाई गई। मोहन मंत्रिमंडल में अब कुल मंत्रियों की संख्या 32 हो गई है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 3 पद अभी खाली हैं। देखते हैं कौन है रामनिवास रावत। श्योपुर के विजयपुर से 6वीं बार के विधायक, चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता, 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं रावत। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हुए रावत। सिंधिया परिवार से रावत का करीबी नाता। रामनिवास रावत का सिंधिया परिवार से करीबी नाता रहा है। उन्होंने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम किया है। रावत का नाम सिंधिया परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी रामनिवास रावत ने कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया के खिलाफ कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला। रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद सिंधिया समर्थक मंत्रियों में वो सबसे सीनियर मंत्री होंगे। रावत लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मुरैना श्योपुर सीट पर हुआ। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने रावत को बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। कांग्रेस से क्यों नाराज थे रावत? श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से 6वीं बार के विधायक रामनिवास रावत 2013 के विधानसभा चुनाव की उस लहर में भी चुनाव जीतने में सफल हुए, जब भाजपा 230 में से 163 पर चुनाव जीती थी। 2023 में कांग्रेस के 66 विधायकों में एक रामनिवास रावत भी थे। तेज तर्रार और बुलंद आवाज वाले रामनिवास रावत कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार थे जो विधानसभा सहित अन्य मंचों पर पार्टी की बात को दमदारी से रखते थे। लेकिन 2018 में कमलनाथ सरकार में मंत्री ना बनाए जाने और उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाए जाने से वो नाराज थे। जीतू और रावत दोनों कार्यकारी अध्यक्ष थे। ऐसे में जीतू को अध्यक्ष बनाना रावत को अखर गया। इसके बाद ही रावत की पार्टी छोड़ने की अटकलें लगने लगी थी। बीजेपी ने क्या मैसेज दिया? कहा जाता है कि मंत्री बनाए जाने की शर्त पर ही रावत ने बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर मैसेज दिया है कि पार्टी अपना कमिटमेंट पूरा करती है और दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को बराबर सम्मान दिया जाता है। इससे दूसरे कांग्रेसी भी बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के वो सीनियर लीडर जरूर हताश हैं जो मंत्री बनने का सपना संजो रहे थे। इनमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, संजय पाठक जैसे सीनियर लीडर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।